AI कविता उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है नमामि डिजिटल न्यूज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। कला निकेतन एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत ओपी राय कृत नए धारावाहिक कौन प्यार करेगा का प्रसारण 1 अगस्त से शुरू हो गया। इस अवसर पर धारावाहिक का आधिकारिक पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें इसके प्रसारण की जानकारी साझा की गई। धारावाहिक का प्रसारण प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 5 बजे कला निकेतन देहाती यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। पोस्टर जारी होने के साथ ही दर्शकों में इस नए धारावाहिक को लेकर उत्सुकता देखने को मिली। निर्माताओं ने बताया कि यह धारावाहिक पारिवारिक मनोरंजन पर आधारित है और दर्शकों को एक नई एवं रोचक कहानी देखने को मिलेगी। उन्होंने सभी दर्शकों से अपील की कि वे धारावाहिक को देखें। करेगा बाबूजी, बाबूजी, आ गए आप? अरे काका, कैसे हो आप? नमस्ते काका। नमस्ते बाबूजी, मैं ठीक हूँ बाबूजी। अरे गोपाल काका, हाँ मुझे बाबूजी मत कहा करो, आपके मुंह पे ये सब अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े हो। बाबूजी, मैं कब से राय हवेली का नमक खा रहा हूँ। आप मालिक हो, मालिक ही रहोगे। छोटा मुंह बड़ी बात, मेरे मुंह से चाहकर भी आपका नाम नहीं निकल सकता बाबूजी। अरे गोपाल काका, आप राय परिवार का एक हिस्सा हो। आप मेरे बाप समान हो। और आपको याद है, जब मैं छोटा था आप अपने कंधे पे बिठा के मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। और जब मैं कभी भी शरारत करता था और मम्मी पापा मुझे डांटते थे तो सारी जिम्मेदारी आप अपने सर पे ले लेते थे। याद है आप? जी बाबूजी, याद है मुझे। फिर बाबूजी कहा, काका आप नहीं बदलेंगे, आप जैसे थे वैसे रहेंगे। मिलता हूँ काका फिर। इतने संस्कारी है मेरे बाबूजी। राय परिवार एक गरीब आदमी का कितना मान सम्मान करता है। भगवान आपको सदा खुश रखे।
बच्चा आ गया, मेरा पोता आ गया। तुम क्या सोच रहा था कि चुपचाप आके खड़ा हो जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? दादी तो अपने पोते को आहट से पहचान लेती है। दादी माँ नमस्ते। लक्ष्मी बेटा, वरना रोने किस बात के? मैं कैसी बात कर रही? मैंने तो खाना वाना खाया नहीं, मैं भूखी बैठा रही। तुम्हें खाने की लग रही है? नक्श अभी अभी गाड़ी लेके आ गया है, वो आ गया है। मिताली बेटा, तू क्यों दुखी हो रही है? खाना बाहर से ही आ जाएगा। और वैसे भी मेरी तरह शादी के बाद तुझे घर पे रहकर खाना ही तो बनाना है। अब इनके माँ के जैसी तो हमारी किस्मत है नहीं कि बेड पे बैठे बैठे सारी चीजें वहीं आ जाएंगी। तुम क्यों माँ का राग लाने लगी? मेरे फैसले से कोई ऐतराज तो नहीं है? बुआ जी, आप मेरे लिए कभी बुरा सोच सकते हैं क्या? ठीक है, तो अब जैसे मैं कहूँ वैसे करना। ठीक है, चलो। नमस्ते लक्ष्मी, नमस्ते। चाची नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। लक्ष्मी, भगवान झूठ ना बुलाए, तुम्हारे चाचा जी और मैं तुम्हें याद करते थकते नहीं थे। मैं इससे मिलवाना था। ये है मेरी भतीजी मिताली। सुंदर है ना? जी बहुत सुंदर। अरे बुद्धू, कुछ तो बोल, बस ऐसे ही। बेटा, इसका मन नहीं लग रहा था घर पे, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे बुला लिया। कुछ दिन साथ रहेगी और तुम दोनों भी एक दूसरे को जान लोगे। तब मजा आएगा ना मम्मी। इस उम्र में आपकी दोबारा शादी होगी। आप दुल्हन बनोगी, आपकी मेहंदी लगेगी। ये वो भूल गया कि श्रेया लक्ष्य राय की बहन है। कौन प्यार करेगा कला निकेतन देहाती यूट्यूब चैनल पर हर शनिवार रविवार शाम 5 बजे। कला निकेतन देहाती पर अभी हमारा जो सीरियल आ रहा है कौन प्यार करेगा, ये हर शनिवार और आदिवार को आएगा शाम को 5 बजे। ये कला निकेतन एंटरटेनमेंट की पहली पहल है कि हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं कि बड़े बड़े चैनल पे आप देखते हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो हमारा देहाती वर्ग है जिसको लेकर हमने फिल्म बनाई है जो कि गांव तक हर जगह पहुंचना चाहिए, एक फैमिली ड्रामा है जिसको हम इस पर पेश कर रहे हैं। और पहला एपिसोड आपने देखा है, 5 बजे रिलीज हो चुका है, तो आपको तो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने जो कोशिश की है अपने जो देहाती एरिया के जो कलाकार हैं, मेन हरियाणा को लेकर जो हम बना रहे हैं, तो वो एक झलक हमने कोशिश की है कि जनता के बीच हम इसको कौन प्यार करेगा के नाम से ला रहे हैं। और हमारी पहल है ये, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी ट्रेलर देखा है। कौन कैरेक्टर्स हैं? इस मेन लीड में इस कौन करेगा हिंदी सीरियल में हमारे मिस्टर मुनव्वर मंसूरी हैं जो कि इसमें लीड में काम कर रहे हैं। साथ में निमेश सिंह हैं, अभी ये भी लीड में हैं, और शीतल बहुत अच्छा रोल कर रही है। ये आपने देखा निगेटिव, लेकिन एक बहुत अट्रैक्टिव रोल है जो उन्होंने पेश किया। क्या एक लड़की है जो कि हीरो की प्रेमिका बनना चाहती है, तो और बहुत सारे काफी कैरेक्टर्स हैं जिसमें काम कर रहे हैं। कला निकेतन के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस शॉर्ट मूवी से, जरा उसके बारे में आप बताइए। एक शॉर्ट मूवी डेली का ड्रामा है। एक लड़का है, बचपन में घर से छूट गया, दूसरे परिवार में रहता है, तो यह इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है। क्योंकि उसके घर में उनकी दादी है, बहुत प्यार करती है, उनकी जो चाची है वो उनको दूसरी नज़र से देखती है। तो एक सेंटिमेंटल ड्रामा है जो कि अक्सर
पहले टाइम में भी था, आज के टाइम में भी है। तो हमें लगता है कि उस इमोशन को, फैमिली इमोशंस को जरूर कुछ फैमिलीज को प्रभावित करेगा कि हाँ ऐसा होता तो ऐसा भी होना चाहिए। कितने एपिसोड इसमें रहने वाले हैं? इसमें अभी फर्स्ट सीजन में हमारे 8 एपिसोड आ रहे हैं। इसके बाद इमीडिएटली हम सीजन 2 शुरू करेंगे, तो उसमें भी 8-8 का हम ऐसे सीजन बढ़ता जाएगा। जैसे कि इसमें पीछे बैकग्राउंड में गाने भी दिखाए हैं, सॉन्ग भी दिखाए हैं, तो किसने लिखे और ये हमारे श्री इकराम जी बैठे हुए हैं, मुनव्वर भी लिख लेते हैं कई अलग अलग। एक हमारे हिमांशु जी हैं, उन्होंने जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं जो कि इसमें काम कर रहे हैं, हमारे साथ में भी काम करे काफ़ी उनके गाने। कुमार हिमांशु जी। कलाकार कहाँ से हैं सर? सारे कलाकार हमारे आसपास गंगा जमुना के बीच के हैं, और हम लोगों ने ये मुजफ्फरनगर मेरठ इधर को लेकर कोशिश की है कि जो कलाकार अच्छे काम कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, जो आगे भी आना चाहते हैं, इस कला निकेतन देहाती का एक ही पर्पज था जब हमने इसको खोला है कि हमारे इस क्षेत्र में आर्टिस्ट बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन चूंकि आप समझते हैं कि इस गंगा जमुना की थोड़ी शर्म सी, थोड़ा सा हिचक है, पेरेंट्स नहीं चाहते लड़के आगे आए। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है, हर बंदा देख रहा है कि इसके बिना तो आगे हर प्रिंट मीडिया वगैरह सब फेल हो रहा है। तो कलाकारों का जो चयन आपने किया वो किस नीति पे? कलाकारों का चयन हमने बिल्कुल जो आर्ट, जो आपके कैरेक्टर है, कैरेक्टर के हिसाब से हमने उसको चयन किया है। मेल लीड में है, जैसे हमारे सहयोगिता त्यागी जी है, उनकी दादी का रोल कर रही है, बड़ी आर्टिस्ट हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं। इस तरह आर्टिस्ट हमारे सारे पहले काम कर चुके हैं, काफ़ी तो पहले कर रहे थे, कुछ गाने में काम करते हैं, लेकिन मैं कोशिश की है कि जो एक्टिंग में भी आगे आ सकते हैं, एक्टिंग में अच्छा रोल कर सकते हैं, तो हमारी पहल है कि बच्चे निकल के आए और गंगा जमुना के बीच में, नॉर्थ वेस्टर्न यूपी के बीच में, या पूरी यूपी से धीरे धीरे आए, जुड़े हैं तो आगे बढ़े। सर शूटिंग कहाँ हो रही है? इसकी शूटिंग हमने जो पूरा क्या नाम लोकेशन बनाई है, जो ये शामली में हो रही है। शामली के पास में लिलोन गांव है, तो लिलोन गांव में ही इसका सेट लगा हुआ है, तो वहीं पे इनको शूट किया। हमारी कोशिश ये है कि सब देहात के बीच में हो, देहात के लोग हों, और देहात के लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि जैसे कि उनका घर दिखाया गया तो वो देहात में नहीं लग रहा, बट नहीं वो एक बनाया गया, चूँकि राय तो उसका कारण है कि राय फैमिली दिखाई है देहाती, पर हमारी फिल्में अपने से विलेज से अटैच हैं। और कला निकेतन फिल्म जो दूसरा चैनल है, उस पर और बेटर टेक्निक, बेटर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। और उसमें हमारे बीच में कीर्ति सिरोही खड़ी हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। इनकी फिल्म में अटकल देख लो आप, कई फिल्में हैं जिनकी मिलियंस में लोग देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। और अभी इनकी 2-3 फिल्में और आ रही हैं। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं जो ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है जो आर्टिस्ट ये कहे कि मुझे आगे चलना है, लेकिन और आगे अच्छा काम कर रहे हैं। बस मेरा एक ही कहना होता है आर्टिस्ट को, अगर आप शौक के लिए आ रहे हैं तो लाइन में मत आइए, और अगर इसको आप अपना कैरियर बना के आ रहे हैं तो ये मजाक नहीं है, बहुत मेहनत होती है। तो उनको आगे वही आगे है जिसको कि आगे बढ़ने की इच्छा हो और जो मेहनत कर सकता है। ये प्रोग्राम तो मैंने नहीं किया, प्रोग्राम तो ऑर्गेनाइज सर ओपी राय सर ने किया है, जो नॉर्थ इंडिया की, क्या इंडिया की एक कला निकेतन मशहूर कंपनी है। बड़े बड़े स्टार लोग यहाँ पे हरियाणा के या यूपी के, उसमें बॉलीवुड भी के, वो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर ओपी राय जी ने हमें भी मौका दिया। इससे पहले वैसे तो मैंने कई फिल्में की है कंपनी में। राय साहब ने हिंदी सीरियल, नॉर्थ इंडिया का एक पहला हिंदी सीरियल आ रहा है जो इतना तरीके से बनाया जा रहा है, तो सर ने मुझे मौका दिया, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मौका देने के लिए। लक्ष्य से कैसे कनेक्ट हो पाए मुनव्वर? लक्ष्य जो कैरेक्टर है उसे कैसे कनेक्ट किया आपने? देखो, कैरेक्टर में ढलना ही एक एक्टर बोला जाता है। मैंने कोशिश करी उसके अंदर के 1.5-2 महीने तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, बार बार पढ़ता था, कैरेक्टर में ढलता था। और जब हल्का सा आंखें नम करते थे तो रियल में भी, हमें प्रैक्टिस में भी आंखें नम ही करनी होती है, तभी अच्छी प्रैक्टिस निकल के आती है। तो अपने आप को ढलना कई महीने लगे, और फिर सर पे हाथ था, तो फिर टेंशन भी कुछ नहीं थी। कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स से जो आपके सीरियल्स को ज्यादा से ज्यादा देखें? मैं व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा कि पारिवारिक ड्रामा है, अगर आप देखेंगे तो यूनिक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, तो अगर आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा सर। हमारे बीच में बड़े कलाकार, मशहूर कलाकार बीच में मौजूद है, मैं उनको बुला रहा हूँ। विजय वर्मा जी, उनकी सब जानते हैं उनको,
इनके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं। आइए ये हस्ती कलाकार बेस्ट कलाकार पूरे हरियाणा से हमारे बीच में बड़ी खुशी की बात है। विजय जी, आज इस खास प्रोग्राम में आना हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे ओपी राय सर के लिए, और इस सीरियल की आज जो ग्रैंड ओपनिंग हो रही है, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? मेरी शुभकामनाएं हैं, और हमेशा ही कला निकेतन में जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं वो समाज के लिए तो अच्छे होते ही हैं, शिक्षा भी होती है और यूथ के लिए भी बड़े अच्छे होते हैं, आइकॉनिक होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी ऐसा ही है। कौन प्यार करेगा, हम प्यार करेंगे, कला निकेतन प्यार करेगा। आप लोग जुड़िए, देखिए। हर शनिवार और रविवार को ये सीरियल आएगा शाम को 5 बजे, तो आप देखिएगा कला निकेतन देहाती पे। आपको भी चाहने वाले बहुत हैं सर सिनेमा में, क्या कुछ उन व्यूअर्स को कहना चाहेंगे आपके अंदाज में? बस यही कहूंगा कि अच्छा सिनेमा बनाओ, गंदा मत बनाओ, ऐसा बनाओ जो पूरा परिवार बैठ के देख सके। मेरा नाम शीतल चौहान है और इसमें मुझे चाची का किरदार मिला है। वैसे तो सर ये बोलते हैं कि तू बिल्कुल सॉफ्टली है, लगता नहीं है तो कर पाएगी, फिर भी उन्होंने मुझे एक बार बोला कि तू ये डायलॉग बोल के दिखा। मैंने कोशिश करी, उन्होंने एक बार में मुझे पास कर दिया। कह रहे बहुत अच्छे डायलॉग है, बाकी आपने भी देखा है। और मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, आज शाम 5 बजे रिलीज हो गया है, सब देखें और उस पर प्यारी प्यारी कमेंट करें और बताएं कि सीरियल में कुछ कमी तो नहीं रही, हम उसमें क्या सुधार करें। बाकी मैं कहना चाहूंगी, मुझे 4 साल हो गए काम करते हुए। मैंने छोटे बड़े मतलब जैसे नॉर्मल यूट्यूब चैनल है, बड़े भी हैं, 200-250 शॉर्ट मूवी करी है, पर ये मेरे लिए स्पेशल है बिल्कुल। इससे मुझे कोशिश तो ये मिली है कि अलग पहचान ही मिलेगी कुछ, सबको मेरा काम अच्छा लगा और बाकी देखने वाले और बताए कि मेरा काम कैसा था। हीरोइंस भी थोड़ा सा 2 कदम आप आए, इस तरफ आए सेंटर में। मैम बताएं, थोड़ा आगे आ जाइए, कैरेक्टर के बारे में बताएं और सीरियल के बारे में। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। माय नेम इज़ कहकशा फ्रॉम मुजफ्फरनगर, और दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी ओपी राय सर के लिए, क्योंकि इन्होंने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतनी अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी है, और मैं यहाँ पे अपना जो वर्क कर रही हूँ उसको भरोसे इनके भरोसे को ठेस न पहुँचे, इसलिए मैं उसको दिल से निभाना चाहती हूँ अपने कैरेक्टर को। और मुनव्वर सर जो हमारे सीरियल के हीरो हैं, उन्होंने मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म के लिए चुना है, और इस सीरियल में मेरा जो कैरेक्टर है चाची की भतीजी हूँ। हाँ जी, और मैं इस सीरियल में मुनव्वर सर को बहुत चाहती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। बस यही है मेरा एक बट ये हो नहीं पा रही है, मैं कोशिशों में लगी। थैंक यू सो मच। आप आगे आए। मैम अपना कैरेक्टर का भी नाम बताएं, अपना भी नाम बताएं, और क्या रोल अदा कर रही हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जय श्री राम, राम राम सभी को। मेरा नाम निमिष है और मैं मुरादाबाद से हूँ, यूपी से। और ये सीरियल मेरे लिए बहुत स्पेशल है जस्ट बिकॉज ऑफ ये मेरा पहला सीरियल है हिंदी नॉर्थ इंडिया का, एंड मैं इसमें मेन लीड का रोल प्ले कर रही हूँ। एंड दिस इज़ वेरी डिफरेंट लुक फॉर माई पर्सनैलिटी, बिकॉज इसमें बहुत चुलबुली सी हूँ मैं, परी मिश्रा, जो आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट बिटवीन माई अकॉर्डिंग टू माई पर्सनैलिटी। तो ये आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। और एक लड़की जो चुलबुली होती है, एक लड़की की सुनती नहीं, उसकी फीलिंग्स को नहीं सुनती, बस अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देती है, और इमोशंस भी है और केयरिंग भी है, बट सारा मिक्सचर एक ही रोल में है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड एग्जाम्पल भी है कि आप अपने आप को कैसा देख पा रहे हो उसमें। काफ़ी लोगों की रियल लाइफ से भी हो सकता है ये स्टोरी कनेक्ट कर जाए। थैंक यू सो मच। राम राम जी सभी को, मैं कीर्ति सिरोही। तो जैसा कि आप लोगों ने मुझे कला निकेतन देहाती, कला निकेतन एंटरटेनमेंट पे लगातार ही देखा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कला निकेतन देहाती पे मुझे तो बहुत खुशी है जो मैं आज यहाँ पे आई हूँ। कौन प्यार करेगा आज रिलीज हो चुका है शाम 5 बजे सीरियल, तो काफ़ी अच्छे सभी ने बहुत अच्छा वर्क किया है। मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा शीतल का तो शीतल बहुत ही अच्छा आपने कैरेक्टर करा है, सबने बहुत अच्छा करा है। तो मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी कि आप ऐसी वर्क करो, आगे बढ़ो। कॉन्ग्रेचुलेशंस कला निकेतन देहाती चैनल, और सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस ओपी राय सर, कितना अच्छा माइंड चला सर का कि एपिसोड निकाले। तो बहुत ही यूनिक है, सभी देखना, लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्पेशल थैंक्स टू ओपी राय सर and special thanks to my whole entire team. कौन प्यार करेगा। Thank you so much and every Saturday Sunday please must watch 5 PM. नमामि डिजिटल न्यूज से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका विश्वास, स्नेह और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है।